चैप्टर 39 सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब बजू खाने का बयान हदीस नंबर 3801 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगड़ बिगड़ एक के मुताल्लिक पूछा तो आपने फरमाया वो शिकार है और जब महरम उसका शिकार करे तो उसे एक दंबे का दम देना पड़ेगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 28 851 अलातुमा 4 1792 सनन अंसाई अलहज 89 2839 अलसीद 27 4328 सनन इब्न माजा अलमनास्क 90 3085 अलसीद 15 3236 तहफ़ा अल-अशराफ 2381 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/29 करोड़ 73,18,322 सनन अल-दारमी अलमनास्क 90 1984 सही। वज़ाहत ज़ब एक दरिंदा है जो कुत्ते से बड़ा और इससे ज़्यादा मजबूत होता है, इसका सर बड़ा और जबड़े मजबूत होते हैं, इसकी जुमा ज़बा है अलमूजुम अल-ओसीत 533 से 534 हिंदू पाक में इस दरिंदे को लकड़बगा कहते हैं, जो भेड़िए की कस्म का एक जंगली जानवर है और जसामत में इससे बड़ा होता है और उसके कैचली के दंत बड़े होते हैं, उसके जिस्म के बाल काले और राख के रंग धारीदार होते हैं, पीछे बाएं पाँव दूसरे पाँव से छोटा होता है, इसका सर चीते के सर की तरह होता है लेकिन इससे छोटा होता है, वो अपने चौड़े चकले मजबूत जबड़ों से शेर और चीतों के सर को तोड़ सकता है, अक्सर रात में निकलता है और अपने मजमूए के साथ रहता है। ये जानवर ज़मीन में सुराख करके मुख्तलिफ छोटे छोटे कमरे बनाते हैं और बीच में एक हाल होता है जिसमें सारे कमरों के दरवाजे होते हैं और एक दरवाज़ा इस हाल से बाहर को जाता है। नजद में उनकी इस रहाइश को मज़बिया या मजफरा कहते हैं। मुँह पूरे ख़ानदान की निगरान होती है और सब के खाने पीने का इंतज़ाम करती है और नर सुराख के किनारे पर छोटों की निगरानी करता है। ये जानवर मुर्दा खाता है लेकिन शिकार कभी नहीं करता और किसी पर हमला भी नहीं करता इल्ला ये कि कोई इस पर हमला आवर हो। ये जानवरों के पीछे रहता है, इसकी गर्दन सीधी होती है इसलिए दाएं बाएं जिस्म मोड़े बगैर नहीं हो सकता। अहल नजद के यहाँ ये जानवर खाया जाता था और लोग इसका शिकार करते थे। मैंने उसके बारे में अपने एक दोस्त डॉक्टर मोहम्मद अहमद अलमनी प्रोफेसर कुंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाज जो ज़राअत और ग़िज़ा से मुताल्लिक़ कॉलेज में पढ़ाते हैं और बज़ात खुद सहराई जानवर का तजुर्बा रखते हैं से पूछा तो इन्होंने मज़कूरा बाला तफसीलात से मुझे आगाह किया और इसके ज़मीन के अंदर के घर का नक्शा भी बनाकर दिखाया। इसके घर को मानद और खूह से भी तबीर किया जा सकता है। ये तफसील इस वास्ते दर्ज की जारी है कि मौलाना वहीदुल ने ज़ब का तर्जुमा बजू से किया है। फरमाते हैं फ़ारसी ज़बान में इसे कुफ्तार और हिंदी में बजू कहते हैं। ये गोश्तखोर जानवर है जो बिलों में रहता है। मौलाना मोहम्मद अब्दा अल-फलाह फ़िरोज़पुरी कहते हैं कि ज़ब से मुराद बजू नहीं है बल्कि इस नौ का एक जानवर है जिसे शिकार किया जाता है और उसको लकड़बगड़खा कहा जाता है, जो साबिका रियासत सिंध और बहावलपुर में पाया जाता है। ऊपर की तफसील से पता चलता है कि हदीस में मज़कूर ज़ब से मुराद लकड़बगा है, बजू नहीं। शायद मौलाना वहीदुल के सामने दमीरी की हयात अल-हीवन थी जिसमें ज़ब की तारीफ़ बजू से की गई है और शेख सालेह अल-फूज़ान ने भी हयात अल-हीवन से नकल करके यही लिखा है। मौलाना वहीदुल बजू के बारे में फरमाते हैं इससे साफ निकलता है कि बजू हलाल है। इमाम शाफ़ई का यही कौल है और अबू हनीफा कहते हैं कि वो दंत वाला दरिंदा है तो और दरिंदों की तरह हराम होगा और जब हलत और हुर्मत में तारज़ हो तो इससे बाज रहना भी एहतियात है। साबिका तफसीलात की रोशनी में हमारे यहाँ लकड़बगा ही ज़ब का सही मिसदाक है और इसका शिकार करना और इसको खाना सही हदीस की रोशनी में जायज़ है। वाज़ेह रहे कि चरफाड़ करने वाले हैवानात हराम है, यानी जिसकी कुचली होती है और जिससे वो चीरफाड़ करता है, जैसे कुत्ता बिल्ली जिनका शुमार घरेलू या पालतू जानवर में है और वहशी जानवर जैसे शीर भेड़िया चीता तेंदुआ लोमड़ी जंगली बिल्ली गलहरी भालू बंदर हाथी समूर नेवले के मुशाबह और इससे कुछ बड़ा और रंग सुर्ख सियाही माइल गीदड़ वगैरह वगैरह। हनफिया शाफिया और हनाबला के यहाँ ये सारे जानवर हराम हैं और मालिकी का एक कौल भी ऐसे ही है। लकड़बगा और लोमड़ी अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हुस्न के नज़दीक हलाल है। जमहूर उलमा उन हैवानात की हुर्मत के दलील में अबू हरीरा की ये हदीस पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर कुचली वाले दरिंदे का खाना हराम है। सही मुस्लिम वाओ मौता इमाम मालिक। लकड़बगा हनाबला के यहाँ सही हदीस की बना पर हलाल है। कुचली वाले दरिंदे में से सिर्फ लकड़बगा को हुर्मत के हुक्म से मुस्तस्ना करने वालों की दलील इस सिलसिले में वारिद अहादीस वाओ आसार हैं, जिनमें से ज़ेर नज़र जाबिर की हदीस है जो सही है, बल्कि इमाम बुखारी ने भी इसकी तस्हीह फरमाई है। कमाफी अल-तलखीस अल-हबीर 4/152। नाफा मौली इब्न उमर से रिवायत है कि एक आदमी ने इब्न उमर को ये बताया कि साद बिन अबी वक़ास लकड़बगा खाते हैं तो इब्न उमर ने इस पर नकीर नहीं फरमाई।
मालिकी के यहाँ इन दरिंदों का खाना हलाल है। उनका इस्तिदलाल इस आयत करीमा से है क़ुल ला आजद फ़ीमा आवही इला मुहरमा अली ताम यतमा इल्ला आन यकून मैत्ताब दमा मसफ़ूहा अव लहम ख़िंज़ीर फ़ाना रजिसा फ़स्ताहिल ग़ैरल्लाह बफ़मन इस्तिर ग़ैर बाग़ वला आदफ़ान रबक गफ़ूर रहीम। सूरत अल-अनाम 145। इन आयत में दरिंदों के गोश्त का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ये हलाल होंगे और हर कुचली वाले दरिंदे के गोश्त खाने से मुमानत वाली हदीस कराहत पर महमूल की जाएगी। खुलासा ये कि मालिकी के अलावा सिर्फ हम्बली मज़हब में सही हदीस की बना पर लकड़बगा हलाल है। मुलाहज़ा हो अल-मौसूत अल-फ़िक़ाई अल-कुवैती पंच 133134 सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब दरिंदों के खाने का बयान। हदीस नंबर 3802। तर्जुमा अबू सलबा खशनी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाड़ खाने वाले जानवरों में से हर दंत वाले जानवर के खाने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-असीद 29 5530 अल-तिब 57 5780 सही मुस्लिम अल-असीद 3 1932 अल-आतुमा 33 1932 सनन अल-तिरमिज़ी अल-असीद 11 1477 सनन अल-नसाई अल-असीद 28 4330 30 4348 सनन इब्न माजा अल-असीद 13 3232 तहफ़ा अल-अशराफ 11874 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/19,31,94,195 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 18 2023 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब दरिंदों के खाने का बयान। हदीस नंबर 3803। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दंत वाले दरिंदे और हर पंजा वाले परिंदे के खाने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-असीद 3 1934 तहफ़ा अल-अशराफ 6506 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-असीद 33 4353 सनन इब्न माजा अल-असीद 13 3234 मसनद अहमद 12442893023273323393939373 दी अल-अज़ाही 18 2025 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब दरिंदों के खाने का बयान। हदीस नंबर 3804। तर्जुमा मक़दम बिन मादी करब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, दंत वाला दरिंदा हलाल नहीं और ना घरेलू गधा और ना काफिर ज़मी का पड़ा हुआ माल हलाल है, सिवाय इस माल के जिससे वो मुस्तगनी और बेनियाज हो। और जो शख्स किसी कौम के यहाँ मेहमान बनकर जाए और वो लोग इसकी मेहमान नवाजी ना करें तो उसे ये हक़ है कि इसके एवज़ वो अपनी मेहमानी के बक़दर उनसे वसूल कर ले। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11571 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-10 2663 सनन इब्न माजा अल-असीद 2 3234 मसनद अहमद 4/132 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब दरिंदों के खाने का बयान। हदीस नंबर 3805। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन हर दंत वाले दरिंदे और हर पंजा वाले परिंदे के खाने से मना फरमा दिया। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-असीद 33 4353 सनन इब्न माजा अल-असीद 13 3234 तहफ़ा अल-अशराफ 5639 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/339 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब दरिंदों के खाने का बयान। हदीस नंबर 3806। तर्जुमा खालिद बिन वलीद कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने खैबर का ग़ज़वा किया तो यहूदा कर शिकायत करने लगे कि लोगों ने उनके बाड़ों की तरफ बहुत जल्दी की है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, जो काफिर तुमसे अहद कर ली उनके अमूल तुम्हारे लिए जायज़ नहीं हैं सिवाय उनके जो जायज़ तरीक़े से हों, और तुम्हारे लिए घरेलू गधे, घोड़े, खच्चर, हर दंत वाले दरिंदे और हर पंजा वाले परिंदे हराम हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद अंजर हदीस रकम 3790 तहफ़ा अल-अशराफ 3508 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/89 ज़ईफ़ मुनकर इसके रावी सालेह ज़ईफ़ और यही मजहूल हैं। नीज़ खालिद ग़ज़वा खैबर तक मुसलमान ही नहीं हुए थे तो इसमें शरीक कैसे हुए। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब दरिंदों के खाने का बयान। हदीस नंबर 3807। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली की कीमत से मना फरमाया। इब्न अब्दुल मलक की रिवायत में बिल्ली खाने से और इसकी कीमत खाने से के अल्फाज हैं।
तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-बी 49-1280 सनन इब्न माजा अल-असीद 20-3250 तहफ़ा अल-अशराफ 2894 ज़ईफ़ इसके रावी उम्र ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान हदीस नंबर 3808 तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन घरेलू गधे के गोश्त खाने से मना फरमाया और हमें घोड़े का गोश्त खाने का हुक्म दिया। इमरू कहते हैं अबुल शुसा को मैंने इस हदीस से बाखबर किया तो इन्होंने कहा हुक्म गफ़ारी भी हमसे यही कहते थे और इस बहर आलम ने इस हदीस का इनकार किया है। उनकी मुराद इब्न अब्बास से थी। एक सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब आबादी के गधों का गोश्त खाने का बयान हदीस नंबर 3809 तर्जुमा गालिब बिन अबजर कहते हैं हमें कहतसाली लाहक हुई और हमारे पास गधों के अलावा कुछ नहीं था जिसे हम अपने अहल व इयाल को खिलाते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू गधों के गोश्त को हराम कर चुके थे। चुनाचा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल हमको कहतसाली ने आ पकड़ा है और हमारे पास सिवाय मोटे गधों के कोई माल नहीं जिसे हम अपने अहल व इयाल को खिला सकें और आप घरेलू गधों के गोश्त को हराम कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने अहल व इयाल को अपने मोटे गधे खिलाओ। मैंने इन्हीं गाँव घूमने की वजह से हराम किया है यानी नजासत खोर गधों को हराम किया है। अबू दाऊद कहते हैं अबदाल रहमन से मुराद इब्न मक़ल हैं। अबू दाऊद कहते हैं इस हदीस को शोबा ने अबीदा अबुल हसन से, उबैद ने अबदाल रहमन बिन मक़ल से, अबदाल रहमन बिन मक़ल ने अबदाल रहमन बिन बशर से, इन्होंने मदीना के चंद लोगों से रिवायत किया कि मदीना के सरदार अबजर या इब्न अबजर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11018 ज़ईफ़ अल-असनाद मुज़तरिब इसकी सनद में सख्त इज़्तिराब है। सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब आबादी के गधों का गोश्त खाने का बयान हदीस नंबर 3810 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन घरेलू गधे के गोश्त खाने से मना फरमाया और हमें घोड़े का गोश्त खाने का हुक्म दिया। इमरू कहते हैं अबुल शुसा को मैंने इस हदीस से बाखबर किया तो इन्होंने कहा हुक्म गफ़ारी भी हमसे यही कहते थे और इस बहर आलम ने इस हदीस का इनकार किया है। उनकी मुराद इब्न अब्बास से थी। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-असीद 28-5529 अंजर हदीस रकम 3788 तहफ़ा अल-अशराफ 3422 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/413 सही। इस सनद में रजिल से मुराद मोहम्मद बिन अली बाकर रहीं। वज़ाहत एक इब्न अब्बास घरेलू गधा के खाने को जायज़ मानते थे। हो सकता है कि इन्हीं हुर्मत वाली हदीस ना पहुंची हो। आयत करीमा कुल्ला आजद फ़ीमा आवही इला मुहर्रमा से उनका इस पर इस्तिदलाल इसलिए सही नहीं है कि ये आयत मक्की है और हुर्मत मदीना में हुई थी। सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब आबादी के गधों का गोश्त खाने का बयान हदीस नंबर 3811 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन घरेलू गधों के गोश्त से और नजासत खोर जानवर की सवारी करने और इसका गोश्त खाने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अल-ज़हाया 42 4452 तहफ़ा अल-अशराफ 8762 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/219 हुस्न सही। सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब टडी खाने का बयान हदीस नंबर 3812 तर्जुमा सलमान कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टडी के मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो आपने फरमाया अल्लाह के बहुत से लश्कर हैं, ना मैं उसे खाता हूँ और ना उसे हराम करता हूँ। अबू दाऊद कहते हैं उसे मुतमर ने अपने वालिद सुलेमान से, सुलेमान ने अबुस्मान से, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। इन्होंने सलमान का जिक्र नहीं किया है यानी मरसला रिवायत की है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-असीद 3219 तहफ़ा अल-अशराफ 4495 ज़ईफ़ इसके रावी मोहम्मद बिन ज़बरक़ान हाफ़िज़ा के कमज़ोर हैं इसलिए उनकी मरफ़ू रिवायत मुतमर की मरसल रिवायत के बिलमुक़ाबिल मरजू है। सही सनद से इस रिवायत का मरसल होना ही सही है। सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब टडी खाने का बयान हदीस नंबर 3813 तर्जुमा सलमान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टडी के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने ऐसे ही फरमाया अल्लाह के बहुत से लश्कर हैं। अली कहते हैं उनका यानी अबुलअवाम का नाम फ़ाद है।
अबू दाऊद कहते हैं, इस हदीस को हमाद बिन सलमा ने अबुलवम से, अबुलवम ने अबुस्मान से और अबुस्मान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया और सलमान का जिक्र नहीं किया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 4495 ज़ईफ़ ज़करिया के बिलमुक़ाबिल हमाद की रिवायत सही है और हमाद की रिवायत से ये रिवायत मरसल है। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब पानी पर तैरती हुई मुर्दा हालत में मछली का हुक्म। हदीस नंबर 3814। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समंदर जिस मछली को बाहर डाल दे या जिससे समंदर का पानी सुकड़ जाए तो उसे खाओ, और जो इसमें मरकर ऊपर आ जाए तो उसे मत खाओ। अबू दाऊद कहते हैं, इस हदीस को सुफियान सोरी, अयूब और हमाद ने अबू अल-ज़बीर से रिवायत किया है और उसे जाबिर पर मौक़ूफ़ करार दिया है, और ये हदीस एक ज़ईफ़ सनद से भी मरूए है जो इस तरह है, अन इब्न अबी ज़िबन अबी अल-ज़बीर अन जाबिरन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलसीद 18 3247 तहफ़ा अल-अशराफ 2657 ज़ईफ़। इसके रावी यही हाफिज़ा के कमज़ोर और अबू अल-ज़बीर मदलस हैं और अनना से रिवायत किए हुए हैं। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब पानी पर तैरती हुई मुर्दा हालत में मछली का हुक्म। हदीस नंबर 3815। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समंदर जो बाहर फेंक दे या पानी पीछे हट जाने की सूरत में जो ज़मीन पर रह जाए उसे खा लो, और जो इसमें मर गई हो और ऊपर तीर आए तो उसे मत खाओ। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस हदीस को सुफियान सोरी, अयूब और हमाद ने अबुल ज़बीर से रिवायत किया है और इन्होंने उसे हज़रत जाबिर पर मौक़ूफ़ किया है, और दूसरी सनद से ये रिवायत मसनद मरफू बयान की गई है जो ज़ईफ़ है। यानी इब्न अबी ज़िब ने बयान किया अबुल ज़बीर से, इन्होंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हा से, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब जौमरदार खाने पर मजबूर हो जाए। हदीस नंबर 3816। तर्जुमा जाबिर बिन समरा कहते हैं कि एक शख्स ने अपने अहल व इयाल के साथ हिरा में क़याम किया तो एक शख्स ने इससे कहा, मेरी एक औनटनी खो गई है, अगर तुम उसे पाना तो अपने पास रख लेना। उसने उसे पा लिया लेकिन इसके मालिक को नहीं पासका, फिर वो बीमार हो गई तो उसकी बीवी ने कहा, इसे ज़बा कर डालो, लेकिन उसने इनकार किया। फिर औनटनी मर गई तो उसकी बीवी ने कहा, इसकी खाल निकाल लो ताकि हम इसकी चर्बी और गोश्त सिखा कर खा सकें। उसने कहा, जब तक कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ नहीं लेता ऐसा नहीं कर सकता। चुनाचा वो आपके पास आया और उसके मुताल्लिक़ आपसे दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे पास कोई और चीज़ है जो तुझे मर्दार खाने से बेनियाज करे? उस शख्स ने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम खाओ। रावी कहते हैं, इतने में इसका मालिक आ गया तो उसने उसे सारा वाक़या बताया तो उसने कहा, तूने उसे क्यों नहीं ज़बा कर ली? इसने कहा, मैंने तुमसे शर्म महसूस की और बग़ैर इजाज़त ऐसा करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2150 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/87 88 89 97104 हुस्न अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब जौमरदार खाने पर मजबूर हो जाए। हदीस नंबर 3817। तर्जुमा फ़जी आमिरी कहते हैं कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, मर्दार में से हमारे लिए क्या हलाल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा खाना क्या है? इन्होंने कहा, हम शाम को दूध पीते हैं और सुबह को दूध पीते हैं। अबू नईम कहते हैं, उक़बा ने मुझसे इसकी तफसीर ये की कि सुबह को एक प्याला पीते हैं और शाम को एक प्याला पीते हैं। मेरा कल यही खाना है, कसम है मेरे वालिद की मैं भूखा रहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सूरत हाल में उनके लिए मर्दार को हलाल कर दी। अबू दाऊद कहते हैं, कुबूक के मानी दिन के आखिरी हिस्सा के हैं और सबू के मानी दिन के शुरू हिस्सा के हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11021 ज़ईफ़ अल-असनाद। इसके रावी उक़बा आमिरी लेन अल-हदीसा हैं। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब दो तरह के खाने एक वक्त में जुमा करने का बयान। हदीस नंबर 3818। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे गंदमी रंग के गेहूं की सफ़ेद रोटी जो घी और दूध में चपड़ी हुई हो बहुत महबूब है। तो कौम में से एक शख्स खड़ा हुआ और उसे बनाकर आपकी खिदमत में लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये किस बर्तन में था?
اس نے کہا، سانڈا سوسمار کی کھال کے بنے ہوئے ایک برتن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اسے اٹھا لے جاؤ۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں اور اس حدیث میں وارد ایوب سختیانی نہیں ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابن ماجہ الاتمہ 47 3341 تحفہ الاشراف 7551 ضعیف۔ اس کے راوی ایوب بن خوت متروک الحدیث ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب کھانے پینے کا بیان، باب پنیر کھانے کا بیان، حدیث نمبر 3819۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنیر لائی گئی۔ آپ نے چھری منگائی اور بسم اللہ پڑھ کر اسے کاٹا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 7114 وقد آخر جا صحیح مسلم الاشربہ 40 3052 20 3827 حسن الاسناد سنن ابو داؤد کتاب کھانے پینے کا بیان، باب سرقہ کا بیان، حدیث نمبر 3820۔ ترجمہ جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرقہ کیا ہی اچھا سالن ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الاتمہ 35 1842 سنن ابن ماجہ الاتمہ 33 3317 تحفہ الاشراف 2579 وقد آخر جا صحیح مسلم الاشربہ 40 3052 سنن النسائی الایمان 20 3827 مسند احمد 3/3 خرب 4 ارب 37 کروڑ 13,89,390 سنن الدارمی الاتمہ 18 2092 صحیح سنن ابو داؤد کتاب کھانے پینے کا بیان، باب سرقہ کا بیان، حدیث نمبر 3821۔ ترجمہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرقہ کیا ہی اچھا سالن ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الاتمہ 30 2052 سنن النسائی الایمان 20 3827 تحفہ الاشراف 2338 صحیح سنن ابو داؤد کتاب کھانے پینے کا بیان، باب لہسن کھانے کا بیان، حدیث نمبر 3822۔ ترجمہ عطا بن ابی رباح کا بیان ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا آپ نے فرمایا ہماری مسجد سے الگ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طبقہ لایا گیا جس میں کچھ سبزیاں تھیں۔ آپ نے اس میں بو محسوس کی تو پوچھا، کس چیز کی سبزی ہے؟ تو اس میں جس چیز کی سبزی تھی آپ کو بتایا گیا، تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ساتھیوں کے پاس لے جانے کو کہا جو آپ کے ساتھ تھے۔ تو جب دیکھا کہ یہ لوگ بھی اسے کھانا ناپسند کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھاؤ کیونکہ میں ایسی ذات سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے۔ احمد بن صالح کہتے ہیں ابن وہب نے بدر کی تفسیر طبقہ سے کی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاذان 160 854 الاتمہ 49 زی 545 الاعتصام 24 7359 صحیح مسلم المساجد 17 564 تحفہ الاشراف 2485 وقد آخر جا سنن الترمذی الاتمہ 13 1806 سنن النسائی المساجد 16 708 سنن ابن ماجہ الاتمہ 59 3363 مسند احمد 3/37 کروڑ 43,87,400 صحیح سنن ابو داؤد کتاب کھانے پینے کا بیان، باب لہسن کھانے کا بیان، حدیث نمبر 3823۔ ترجمہ ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لہسن اور پیاز کا ذکر کیا گیا اور عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، ان میں سب سے زیادہ سخت لہسن ہے، کیا آپ اسے حرام کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھاؤ، اور جو شخص اسے کھائے وہ اس مسجد نبوی میں اس وقت تک نہ آئے جب تک اس کی بو نہ جاتی رہے۔ تخریج دارالدعویٰ تحفہ الاشراف 4438 وقد آخر جا صحیح مسلم المساجد 17 566 مسند احمد 4/252 صحیح سنن ابو داؤد کتاب کھانے پینے کا بیان، باب لہسن کھانے کا بیان، حدیث نمبر 3824۔ ترجمہ حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قبلہ کی جانب تھوکا تو اس کا تھوک قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوا آئے گا، اور جس نے ان گندی سبزیوں کو کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 3326 صحیح سنن ابو داؤد کتاب کھانے پینے کا بیان، باب لہسن کھانے کا بیان، حدیث نمبر 3825۔ ترجمہ
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس درخت لہسن سے کھائے وہ مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاذان 160 853، صحیح مسلم المساجد 17 561، تحفہ الاشراف 8143، وقد آخر جا سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 58 1016، مسند احمد 2/20، سنن الدارمی الاتمہ 21 2097، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب لہسن کھانے کا بیان، حدیث نمبر 3826۔ ترجمہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں لہسن کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آیا، میری ایک رکعت چھوٹ گئی تھی۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کی بو محسوس کی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کر چکے تو فرمایا، جو شخص اس درخت لہسن سے کھائے وہ ہمارے قریب نہ آئے یہاں تک کہ اس کی بو جاتی رہے۔ راوی کو شک ہے آپ نے رہا کہا یا ریحا کہا، تو جب میں نے نماز پوری کر لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، قسم اللہ کی آپ اپنا ہاتھ مجھے دیجئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کرتے کے آستین میں داخل کیا اور سینہ تک لے گیا تو میرا سینہ بندھا ہوا نکلا۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ تو معذور ہے ایک۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 11539، وقد آخر جا مسند احمد 4/249,252، صحیح۔ اس کے راوی ابو حلال متکلم فیاہی مگر صحیح ابن خزیمہ میں ان کی صحیح مطابقت موجود ہے، نمبر 1672۔ وضاحت 1، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ لیا تھا جس کا بندھن سینے تک تھا، اور انہیں کھانے کے لیے لہسن کے سوا کچھ نہیں ملا تھا جسے کھا کر وہ مسجد آئے تھے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب لہسن کھانے کا بیان، حدیث نمبر 3827۔ ترجمہ قرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 درختوں سے منع کیا اور فرمایا، جو شخص انہیں کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اور فرمایا، اگر تمہیں کھانا ضروری ہی ہو تو انہیں پکا کر مار دو۔ راوی کہتے ہیں آپ کی مراد پیاز اور لہسن سے تھی۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 1180، وقد آخر جا سنن النسائی الکبری 6681، مسند احمد 4/19، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب لہسن کھانے کا بیان، حدیث نمبر 3828۔ ترجمہ علی کہتے ہیں لہسن کھانے سے منع فرمایا گیا ہے مگر یہ کہ پکا ہوا ہو۔ ابو داؤد کہتے ہیں شریک جن کا ذکر سند میں آیا ہے وہ شریک بن حنبل ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الاتمہ 14 1809، تحفہ الاشراف 10127، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب لہسن کھانے کا بیان، حدیث نمبر 3829۔ ترجمہ ابو زیاد خیار بن سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ سے پیاز کے متعلق پوچھا کیا تو آپ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کھانا تناول کیا اس میں پیاز تھی۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 16068، وقد آخر جا مسند احمد 6/89، ضعیف۔ اس کے راوی خیار بن سلمہ لین الحدیث ہیں، سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب کھجور کا بیان، حدیث نمبر 3830۔ ترجمہ یوسف بن عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھا اور فرمایا، یہ اس کا سالن ہے۔ تخریج دارالدعویٰ النظر حدیث رقم 3259، تحفہ الاشراف 11854، ضعیف۔ اس کے راوی یزیدہ لاؤر مجہول ہیں، سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب کھجور کا بیان، حدیث نمبر 3831۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر کے لوگ فاقہ سے ہوں گے ایک۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الاشربہ 26 2046، سنن الترمذی الاتمہ 17 1815، سنن ابن ماجہ الاتمہ 38 3327، تحفہ الاشراف 16942، وقد آخر جا سنن الدارمی الاتمہ 26 2105، صحیح۔ وضاحت 1، اس لیے کہ اس وقت کھجور ہی عربوں کی اصل خوراک تھی، اگر گھر اس سے خالی ہو تو ظاہر ہے گھر والوں کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ طیبی کہتے ہیں شاید اس سے مقصود قناعت کی ترغیب ہے، یعنی جو اس پر قناعت کر لے وہ بھوکا نہیں رہ سکتا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مقصود کھجور کی فضیلت ظاہر کرنی ہے۔ نئی تحقیقات سے کھجور کی افادیت اور اہمیت واضح ہے۔
सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब खजूर खाते वक्त इसे देखकर खाना चाहिए। हदीस नंबर 3832। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ पुराने खजूर लाए गए तो आप इसमें से चुन चुन कर कीड़े सरसरियां निकालने लगे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलातुमा 42 3333 तहफ़ा अल अशराफ 215 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब खजूर खाते वक्त इसे देखकर खाना चाहिए। हदीस नंबर 3833। तर्जुमा। इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर लाया जाता जिसमें कीड़े सरसरियां होते, फिर इन्होंने उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 215 सही ये मरसल है लेकिन साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर सही है सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब एक दफ़ा में कई खजूरें मिलाकर खाना। हदीस नंबर 3834। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई खजूरें एक साथ मिलाकर खाने से मना फरमाया इल्ला ये कि तुम अपने साथियों से इजाज़त ले लो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलशिका 4 2490 सही मुस्लिम अलाशरिबा 25 2045 सनन अल तिर्मिज़ी अलातुमा 16 1814 सनन इब्न माजा अलातुमा 41 3331 तहफ़ा अल अशराफ 6667 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2 जुलाई 44 46 60 74 8,11,03,131 सनन अल दारमी अलातुमा 25 2103 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब दो तरह के खानों को मिलाकर खाने का बयान। हदीस नंबर 3835। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ककड़ी पकी हुई ताज़ी खजूर के साथ खाते थे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलातुमा 39 544 सफ़र सही मुस्लिम अलाशरिबा 23 2043 सनन अल तिर्मिज़ी अलातुमा 37 1844 सनन इब्न माजा अलातुमा 37 3325 तहफ़ा अल अशराफ 5219 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/203 सनन अल दारमी अलातुमा 24 2102 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब दो तरह के खानों को मिलाकर खाने का बयान। हदीस नंबर 3836। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज या खरबूजा पकी हुई ताज़ा खजूर के साथ खाते थे और फरमाते थे हम इस खजूर की गर्मी को इस तरबूज की ठंडक से और इस तरबूज की ठंडक को इस खजूर की गर्मी से तोड़ते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 16853 वक़द आखिर जा सनन अल तिर्मिज़ी अलातुमा 36 1843 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब दो तरह के खानों को मिलाकर खाने का बयान। हदीस नंबर 3837। तर्जुमा। बसर सलमी के लड़के अब्दुल्लाह वाओ अतिया से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हमने आपकी खिदमत में मक्खन और खजूर पेश किया, आप मक्खन और खजूर पसंद करते थे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलातुमा 43 3334 तहफ़ा अल अशराफ 5192 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब अहल किताब के बर्तन इस्तेमाल करने का हुक्म। हदीस नंबर 3838। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा करते थे तो हम मुशरिकीन के बर्तन और मुश्कीज़ें पाते तो इन्हीं काम में लाते तो आप इसकी वजह से हम पर कोई नकीर नहीं फरमाते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 2400 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/3 खरब 27 अरब 34 करोड़ 33,79,389 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब अहल किताब के बर्तन इस्तेमाल करने का हुक्म। हदीस नंबर 3839। तर्जुमा। अबू सलबा खशनी कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कहा हम अहल किताब के पड़ोस में रहते, वो अपनी हांडी में सुअर का गोश्त पकाते हैं और अपने बर्तनों में शराब पीते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें इनके अलावा बर्तन मिल जाएं तो उनमें खाओ पियो, और अगर उनके अलावा बर्तन ना मिलें तो इन्हीं पानी से धो डालो फिर उनमें खाओ और पियो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 11872 वक़द आखिर जा
صحیح البخاری الاسید 45478 105488 14 5496 صحیح مسلم الاسید 1 1930 سنن الترمذی الاسید 1 1464 سنن ابن ماجہ الاسید 3 3207 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب سمندری جانوروں کے کھانے کا بیان، حدیث نمبر 3840۔ ترجمہ۔ جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جرہ کو ہم پر امیر بنا کر قریش کا ایک قافلہ پکڑنے کے لیے روانہ کیا اور زاد سفر کے لیے ہمارے ساتھ کھجور کا ایک تھیلا تھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ ابو عبیدہ ہمیں ہر روز ایک ایک کھجور دیا کرتے تھے، ہم لوگ اسے اس طرح چوستے تھے جیسے بچہ چوستا ہے، پھر پانی پی لیتے، اس طرح وہ کھجور ہمارے لیے ایک دن اور ایک رات کے لیے کافی ہو جاتی۔ نیز ہم اپنی لاٹھیوں سے درخت کے پتے جھاڑتے، پھر اسے پانی میں تر کر کے کھاتے۔ پھر ہم ساحل سمندر پر چلے تو رد کے ٹلا جیسی ایک چیز ظاہر ہوئی، جب ہم لوگ اس کے قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مچھلی ہے جسے عنبر کہتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا، یہ مردار ہے اور ہمارے لیے جائز نہیں۔ پھر وہ کہنے لگے، نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں اور تم مجبور ہو چکے ہو، لہٰذا اسے کھاؤ۔ ہم وہاں ایک مہینہ تک ٹھہرے رہے اور ہم 300 آدمی تھے، یہاں تک کہ ہم کھا کھا کر موٹے تازے ہو گئے۔ جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، وہ رزق تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا تھا، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت سے کچھ بچا ہے؟ اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے اسے کھایا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الاسید 4 1935 تحفہ الاشراف 2724 5045 وقد آخر جا مسند احمد 3/311,378 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب چوہا اگر گھی میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 3841۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین میمونہ سے روایت ہے کہ ایک چوہی گھی میں گر گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا، جس جگہ گری ہے اس کے آس پاس کا گھی نکال کر پھینک دو اور باقی کھاؤ۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الودو 67 235 والاسباع 34 5538 سنن الترمذی الاتمہ 8 1798 سنن النسائی الفرا والتیرہ 9 4263 تحفہ الاشراف 18065 وقد آخر جا موطا امام مالک الاستذان 7-20 مسند احمد 6/32,93,30,335 سنن الدارمی الطہارہ 60 765 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب چوہا اگر گھی میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 3842۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب چوہی گھی میں گر جائے تو اگر گھی جمع ہو تو چوہی اور اس کے ارد گرد کا حصہ پھینک دو اور باقی کھا لو، اور اگر گھی پتلا ہو تو اس کے قریب مت جاؤ۔ حسن کہتے ہیں، عبدالرزاق نے کہا، اس روایت کو بسا اوقات معمر نے ان الزہری ان عبید اللہ بن عبداللہ ان ابن عباس ان میمون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بیان کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 13303 18065 شاذ توئے کیونکہ معمر کے سوا زہری کے اکثر تلامذہ اس کو میمونہ کی حدیث سے اور بغیر تفصیل کے روایت کرتے ہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب چوہا اگر گھی میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 3843۔ ترجمہ۔ اس سند سے بھی ام المؤمنین میمونہ سے زہری کی حدیث کی مثل روایت ہے جسے انہوں نے ابن مسیب کے واسطہ سے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد بھزا السیاق تحفہ الاشراف 18065 شاذ کیونکہ معمر کے سوا زہری کے دیگر تلامذہ میمونہ کی حدیث سے بھی بغیر تفصیل روایت کرتے ہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب مکھی کھانے میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 3844۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے برتن میں ڈبو دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے میں شفا، اور وہ اپنے اس بازو کو برتن کی طرف آگے بڑھا کر اپنا بچاؤ کرتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، اس کے پوری مکھی کو ڈبو دینا چاہیے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 13049 وقد آخر جا
صحیح البخاری بد الخالق 17 3320 الطب 58 5782 سنن ابن ماجہ الطب 31 3505 سنن الدارمی الاتمہ 12 2081 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب جو نوالا گر جائے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 3845۔ ترجمہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹتے اور فرماتے، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ لقمہ صاف کر کے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پلیٹ صاف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، تم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے کھانے کے کس حصہ میں اس کے لیے برکت ہے۔ تخریج دارالدوا صحیح مسلم الاشربہ 18 2034 سنن الترمذی الاتمہ 11 1802 تحفہ الاشراف 310 وقد آخر جا مسند احمد 3/1,77,290 سنن الدارمی الاتمہ 8 7071 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب نوکر کو اپنے ساتھ کھلانا چاہیے۔ حدیث نمبر 3846۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کسی کے لیے اس کا خادم کھانا بنائے پھر اسے اس کے پاس لے کر آئے اور اس نے اس کے بنانے میں گرمی اور دھوپ برداشت کیا ہے تو چاہیے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھائے تاکہ وہ بھی کھائے، اور یہ معلوم ہے کہ اگر کھانا تھوڑا ہو تو اس کے ہاتھ پر 1 یا 2 لقمہ ہی رکھ دے۔ تخریج دارالدوا صحیح مسلم الایمان 10 1663 تحفہ الاشراف 14628 وقد آخر جا سنن الترمذی الاتمہ 44 1853 مسند احمد 2/2,77,283 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب کھانے کے بعد رومال سے ہاتھ صاف کرنا۔ حدیث نمبر 3847۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنا ہاتھ اس وقت تک رومال سے نہ پہنچے جب تک کہ اسے خود چاٹ نہ لے یا کسی کو چٹا نہ دے۔ تخریج دارالدوا صحیح مسلم الاشربہ 18 2031 تحفہ الاشراف 5916 وقد آخر جا صحیح البخاری الاتمہ 52 5456 سنن ابن ماجہ الاتمہ 9 3269 مسند احمد 1/29,33,46,370 3/301 سنن الدارمی الاتمہ 6 2069 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب کھانے کے بعد رومال سے ہاتھ صاف کرنا۔ حدیث نمبر 3848۔ ترجمہ۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور اپنا ہاتھ جب تک چاٹ نہ لیتے پہنچتے نہیں تھے۔ تخریج دارالدوا صحیح مسلم الاشربہ 18 2032 سنن الترمذی الشمائل 1,37,141 تحفہ الاشراف 11146 وقد آخر جا مسند احمد 3/454 6/386 دی الاتمہ 10 2076 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب کھانے کے بعد کیا کہے۔ حدیث نمبر 3849۔ ترجمہ۔ ابو امامہ کہتے ہیں جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، الحمد للہ کثیرہ طیبہ مبارکہ فیہا خیر مکفی ولا مودا ولا مستغنی عنہا ربنا، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سارا صاف ستھرا بابرکت شکر ہے، ایسا شکر نہیں جو ایک بار کفایت کرے اور چھوڑ دیا جائے اور اس کی حاجت نہ رہے، ہمارے رب تو حمد کے لائق ہے۔ تخریج دارالدوا صحیح البخاری الاتمہ 54 5458 سنن الترمذی اداوت 56 3456 سنن ابن ماجہ الاتمہ 16 3284 تحفہ الاشراف 4856 وقد آخر جا مسند احمد 5/2 خرب 52 ارب 25 کروڑ 62,61,267 سنن الدارمی الاتمہ 3 2066 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب کھانے کے بعد کیا کہے۔ حدیث نمبر 3850۔ ترجمہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ کہتے، الحمد للہ الذی آتمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ تخریج دارالدوا سنن الترمذی الشمائل 191 سنن النسائی علیہم واللیلہ 2,89,290 تحفہ الاشراف 4035 وقد آخر جا مسند احمد 3/15 3298 ضعیف، اس سند میں سخت اختلاف ہے، نیز اسماعیل مجہول راوی ہیں سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب کھانے کے بعد کیا کہے۔
हदीस नंबर 3851। तर्जुमा। अबवायूब अंसारी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाते या पीते तो कहते, अलहमद लला अलजी आतम वसफ़ी वसूहा वजाल्ला मखरजा। हर तरह की तारीफ़ इस अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया पिलाया, उसे खुशगवार बनाया और उसके निकलने की राह बनाई। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3467 वक़द आखरजा सनन अंसाई अलकबरी 6894 अलयुम वाललीला 285 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब खाने से फारिग होकर हाथ धोना। हदीस नंबर 3852। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सो जाए और इसके हाथ में गंदगी और चिकनाई हो और वो उसे न धोए फिर इसको कोई नुकसान पहुँचे तो वो अपने आप ही को मलामत करे। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 12656 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 48 1860 सनन इब्न माजा अलातुमा 22 3296 मसनद अहमद 2/2,63,537 सनन अल-दारमी अलातुमा 27 2107 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब दावत करने वाले के लिए दुआ करना। हदीस नंबर 3853। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं अबुल हसन बिन तैहान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना बनाया, फिर आपको और सहाबा किराम को बुलाया। जब ये लोग खाने से फारिग हुए तो आपने फरमाया, तुम लोग अपने भाई का बदला चकाओ। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इसका क्या बदला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी के घर जाए और वहाँ उसे खिलाया और पिलाया जाए और वो इसके लिए दुआ करे तो यही उसका बदला है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3170 ज़ईफ़। इसकी सनद में रजल एक मुबहम रावी है। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब दावत करने वाले के लिए दुआ करना। हदीस नंबर 3854। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन इबादा के पास आए तो वो आपकी खिदमत में रोटी और तेल लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाया, फिर आपने ये दुआ पढ़ी, आफतर इंदकम अलसाइमुन व आकल तामकम अलाब्रार वसलत अलैकुम अलमलाइकत। तुम्हारे पास रोज़ेदार इफ्तार किया करें, नेक लोग तुम्हारा खाना खाएं और तुम्हारे लिए दुआएं करें। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 476 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/11,81,38,201 सनन अल-दारमी अलसूम 51 1813 सही। वज़ाहत 1 ये हदीस इब्न माजा 1747 में है, लेकिन इसमें अलबानी साहब कुरैया में सही दून उल फ़ितर अनद साद सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब जिन जानवरों की हुर्मत का ज़िक्र कुरान में आया। हदीस नंबर 3855। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि ज़माना जाहलियत में लोग बाज़ चीज़ों को खाते थे और बाज़ चीज़ों को नापसंदीदा समझकर छोड़ देते थे, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया, अपनी किताब नाज़िल की और हलाल व हराम को बयान फरमाया। तो जो चीज़ अल्लाह ने हलाल कर दी वो हलाल है और जो चीज़ हराम कर दी वो हराम है, और जिससे सुकूत फरमाया वो मुआफ़ है। फिर इब्न अब्बास ने आयत करीमा कुल ला आजद फ़ीमा आवही इला मुहर्रमा, आप कह दीजिए मैं अपनी तरफ नाज़िल की गई वही में हराम नहीं पाता, आखिर तक पढ़ी। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 5386 सही अल-असनाद। सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान। बाब पचना लगाने का बयान। हदीस नंबर 3856। तर्जुमा। हज़रत मनज़र सलमा बिन कैस अंसारिया रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए। आपके साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे जो बीमारी से उठे थे और कमज़ोर थे। हमारे यहाँ खजूरों के खोशे लटक रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उनसे खाने लगे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा भी खाने के लिए उठे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, रुक जाओ, तुम अभी कमज़ोर हो। चुनंचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा खाने से रुके रहे। मनज़र कहती हैं कि मैंने जो और चुकंदर पकाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली लो ये तुम्हारे लिए मुफीद है। इमाम अबू दाऊद रहमा अल्लाह कहते हैं, मेरे शेख हारून बिन अब्दुल्लाह ने अपने शेख अबू दाऊद से मनज़र के बारे में नकल किया कि ये उदूया बनो इदी की खातून थीं। सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान। बाब पचना लगाने का बयान। हदीस नंबर 3857। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुआओं में जिनसे तुम इलाज करते हो अगर कोई बेहतर दवा है तो उनमें से एक सनगी लगवाना है। सनन अबू दाऊद, किताब तिब का बयान, बाब पचना लगाने का बयान। हदीस नंबर 3858। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादिमा सलमी से रिवायत है कि जो शख्स भी अपने सर दर्द की शिकायत लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता आप इसे फरमाते, सनगी लगवाओ, और जो शख्स अपने पैरों में दर्द की शिकायत लेकर आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फरमाते, उनमें खिजाब मिदी लगाओ। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तिब 13 2054, सनन इब्न माजा अल-तिब 29 3502, तहफ़ा अल-अशराफ 15893, वक़द आखरजा, मसनद अहमद 6/462, हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब पचने की जगह का बयान। हदीस नंबर 3859। तर्जुमा। अबू कबशा अनमारी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर और अपने दोनों मूंढों के दरमियान सनगी पचने लगवाते और फरमाते, जो इन जगहों का खून निकलवा ले तो उसे किसी बीमारी की कोई दवा न करने से कोई नुकसान न होगा। तखरीज दारदावा, सनन इब्न माजा अल-तिब 21 3484, तहफ़ा अल-अशराफ 12143, ज़ईफ़ अल-ज़ाइफ़ा 1867, वतराजा अल-अलबानी 194, सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब पचने की जगह का बयान। हदीस नंबर 3860। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन के दोनों पट्टों में और दोनों कंधों के बीच में 3 पचने लगवाए। एक बूढ़े का बयान है, मैंने पचना लगवाए तो मेरी अकल जाती रही, यहाँ तक कि मैं नमाज में सूरत फातिहा लोगों के बताने से पढ़ता। बूढ़े ने पचना अपने सर पर लगवाया था। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तिब 12 2051, सनन इब्न माजा अल-तिब 21 3483, तहफ़ा अल-अशराफ 1147, वक़द आखरजा, मसनद अहमद 3/119,192, सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब पचना लगवाना कब मस्तहब है। हदीस नंबर 3861। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 17वीं, 19वीं और 21वीं तारीख को पचना लगवाए तो उसे हर बीमारी से शफा होगी। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 12658, हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब पचना लगवाना कब मस्तहब है। हदीस नंबर 3862। तर्जुमा। कबडशा बिन अबी बकरा ने खबर दी है कि उनके वालिद अपने घर वालों को मंगल के दिन पचना लगवाने से मना करते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते थे, मंगल का दिन खून का दिन है, इसमें एक ऐसी घड़ी है जिसमें खून बहना बंद नहीं होता। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 11707, ज़ईफ़ कबडशा या कैसा मजहूल है। वज़ाहत। एक और मूसा के अलावा दूसरे लोगों की रिवायत में कबडशा के बजाय कैसा है। सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब रग काटने और पचना लगाने की जगह का बयान। हदीस नंबर 3863। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दर्द की वजह से जो आपको था अपनी सिरीन पर पचना लगवाए। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 2978, वक़द आखरजा, सनन इब्न माजा अल-तिब 21 3485, मसनद अहमद 3,5,33,57,382, सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब रग काटने और पचना लगाने की जगह का बयान। हदीस नंबर 3864। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी के पास एक तबीब भेजा तो उसने उनकी एक रग काट दी। एक तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अस्सलामु 26 2207, सनन इब्न माजा अल-तिब 24 3493, तहफ़ा अल-अशराफ 2296, वक़द आखरजा, मसनद अहमद 3/3 खरब 3,30,43,15,371, हुस्न। वज़ाहत। एक यानी तबीब को इख्तियार है कि अपने तजुर्बा से जहाँ बेहतर समझे वहाँ की रग काटे, तो इस तबीब ने उनकी बाबत यही बेहतर समझा। सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब दाग लगाने का बयान। हदीस नंबर 3865। तर्जुमा। इमरान बिन हसीन कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दागने से मना फरमाया और हमने दाग लगाया तो ना तो इससे हमें कोई फ़ायदा हुआ ना वो हमारे किसी काम आया। अबू दाऊद कहते हैं वो फरिश्तों का सलाम सुनते थे, जब दाग लगवाने लगे तो सुनना बंद हो गया, फिर जब इससे रुक गए तो साबिका हालत की तरफ लौट आए, यानी फिर उनका सलाम सुनने लगे।
तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10845 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तिब 10 2094 सनन इब्न माजा अल-तिब 23 3491 मसनद अहमद 4/4,44,446 सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान बाब दाग लगाने का बयान हदीस नंबर 3866 तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन माज को तीर के ज़ख्म की वजह से जो इन्हें लगा था दागा एक। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2694 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अस्सलामु 26-2208 सनन इब्न माजा अल-तिब 24 3494 मसनद अहमद 3/363 सही। वज़ाहत 1 इस रिवायत से इलाज के तौर पर दागने का जुवाज़ साबित होता है। रही इमरान बिन हसीन की हदीस में वारिद मुमानत तो वो या तो इमरान बिन हसीन के साथ मखसूस है क्योंकि मुमकिन है इन्हीं कोई ऐसी बीमारी लगी हो जिसमें दाखना मुफीद ना हो, या बीमारी से बचने के लिए एहतियाता वो ये करने जा रहे हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हो क्योंकि बल्ला ज़रूरत महज बीमारी के अंदेशा से ऐसा करना मकरूह है। सनन अबू दाऊद किताब तिब का बयान बाब नाक में दवा डालने का बयान हदीस नंबर 3867 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाक में दवा डाली। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5723 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अस्सलामु 26-1202 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तिब 9 2047 सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान बाब नशरा की मुमानत हदीस नंबर 3868 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नशरा एक के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने फरमाया ये शैतानी काम है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3133 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/294 सही। वज़ाहत 1 नशरा एक मंतर है जिससे आसीब ज़दा लोगों का इलाज किया जाता है। सनन अबू दाऊद किताब तिब का बयान बाब जहर की समेत को दूर करने का बयान हदीस नंबर 3869 तर्जुमा अबदाल रहमान बिन राफ़ा तनूखी कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह बिन इमरू को कहते सुना कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है आप फरमा रहे थे मुझे परवाह नहीं जो भी मेरा हाल हो अगर मैं तरिया पीऊँ या तावीज़ गंडा लुटकाऊँ या अपनी तरफ से शेर कहूँ। अबू दाऊद कहते हैं ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस था, कुछ लोगों ने तरिया पीने की रुख्सत दी है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8878 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/1,67,223 ज़ईफ़ इसके रावी अबद रहमान तनूखी ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद किताब तिब का बयान बाब मकरू अदविया का सामान हदीस नंबर 3870 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजस या हराम दवा से मना फरमाया है। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तिब 7 2045 सनन इब्न माजा अल-तिब 11 3459 तहफ़ा अल-अशराफ 14346 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/30,54,46,478 सही। वज़ाहत 1 जैसे पेशाब या शराब वग़ैरह यानी दवा के तौर पर भी उनका इस्तेमाल हराम है। सनन तिरमिज़ी और इब्न माजा में सराहत है कि दुआए ख़बीस से मुराद सुम यानी जहर है, लेकिन लफ्ज़ आम है, आम मानी मुराद लेने में कोई माने नहीं है। सुम जहर का लफ्ज़ रावी की तरफ से इदराज तफसीर व इजाफ़ा भी हो सकता है। सनन अबू दाऊद किताब तिब का बयान बाब मकरू अदविया का सामान हदीस नंबर 3871 तर्जुमा अबदाल रहमान बिन उस्मान कहते हैं कि एक तबीब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दवा में मेंढक के इस्तेमाल के मुताल्लिक़ पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक कत्ल करने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सनन अनसाई अलसीद 36 4360 तहफ़ा अल-अशराफ 9706 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/4,53,499 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 26 2041 वयाती हज़ा अल-हदीस फ़ी अल-अदब 5269 सही सनन अबू दाऊद किताब तिब का बयान बाब मकरू अदविया का सामान हदीस नंबर 3872 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जहर पिएगा तो क़यामत के दिन वो जहर इसके हाथ में होगा और उसे जहन्नम में पिया करेगा और हमेशा हमीश उसी में पड़ा रहेगा, कभी बाहर ना आ सकेगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तिब 7 1044 तहफ़ा अल-अशराफ 12526 वक़द आखर जा
सही अल बुखारी अल्तिब 56 5778, सही मुस्लिम लीमान 47 175, सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 68 1967, सनन इब्न माजा अल्तिब 11 3460, मसनद अहमद 2/25 करोड़ 44,78,488, सनन अल-दारमी अल-दियत 10 2407, सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब मकरू अद्विया का सामान, हदीस नंबर 3873। तर्जुमा वाइल बिन हज्जर से रिवायत है, तारिक बिन सौयद या सौयद बिन तारिक ने जिक्र किया कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब के मुताल्लिक़ पूछा तो आपने इन्हीं मना फरमाया। इन्होंने फिर पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं फिर मना फरमाया तो इन्होंने आपसे कहा, अल्लाह के नबी, वो तो दवा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि बीमारी है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल्तिब 27 3 सफ़र सफ़र तहफ़ा अल-अशराफ 4980 वक़द आखर जा, सही मुस्लिम अल-अशरिबा 3 1984, सनन अल-तरमज़ी अल्तिबाट 2046, मसनद अहमद 4/311 5/293, सनन अल-दारमी अल-अशरिबा 6 2140, सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब मकरू अद्विया का सामान, हदीस नंबर 3874। तर्जुमा अबुलदरदा कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने बीमारी और दवा इलाज दोनों उतारा है और हर बीमारी की एक दवा पैदा की है, लिहाजा तुम दवा करो लेकिन हराम से दवा ना करो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11007, ज़ईफ़, इसके रावी सलबा मजहूल अल-हाल हैं, सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब अजू खजूर का बयान, हदीस नंबर 3875। तर्जुमा साद कहते हैं, मैं बीमार हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए आए। आपने मेरी दोनों छातियों के दरमियान अपना हाथ रखा, मैंने उसकी ठंडक अपने दिल में महसूस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें दिल की बीमारी है, हारिस बिन कलदा के पास जाओ जो कबीला सकीफ़ के हैं, वो दवा इलाज करते हैं। उनको चाहिए कि मदीना की अजू खजूरों में 7 खजूरें लें और इन्हीं गुठलियों समेत कोट डालें, फिर इसका लदूद बनाकर तुम्हारे मुँह में डालें। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3916, ज़ईफ़, मुजाहिद का साद से समा नहीं है, सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब अजू खजूर का बयान, हदीस नंबर 3876। तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 7 अजू खजूरें नहार मुँह खाएगा तो उस दिन उसे ना कोई जहर नुकसान पहुँचाएगा ना जादू। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-आतमा 43 5445, अल्तिब 52 5799, सही मुस्लिम अल-शरबा 27 2406, तहफ़ा अल-अशराफ 3895, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 1/181, सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब बच्चों के हलक़ को दबाने का बयान, हदीस नंबर 3877। तर्जुमा उनकैस बिन्त महसन कहती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने बच्चे को लेकर आई, कौवा बढ़ जाने की वजह से मैंने उसके हलक़ को दबा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम अपने बच्चों के हलक़ किस लिए दबाती हो? तुम इस ऊद हिंदी को लज़मन इस्तेमाल करो क्योंकि इसमें 7 बीमारियों से शफा है, जिसमें ज़ात अल-जनब नमूनी भी है। कौवा बढ़ने पर नाक से दवा दाखिल की जाए और ज़ात अल-जनब में लदूद एक बनाकर पिलाया जाए। अबू दाऊद कहते हैं, ऊद से मुराद क़िस्त है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल्तिब 21 5713, सही मुस्लिम अस्सलामु 28 2214, सनन इब्न माजा अल्तिब 17 3462, तहफ़ा अल-अशराफ 18343, सही। वज़ाहत 1 लदूद इस दवा को कहते हैं जो मरीज़ के मुंह में डाली जाती है। सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब सरमा लगाने का बयान, हदीस नंबर 3878। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सफ़ेद रंग के कपड़े पहना करो क्योंकि ये तुम्हारे कपड़ों में सबसे बेहतर कपड़ा है, और उसी में अपने मर्दों को कफनाया करो, और तुम्हारे सरमों में सबसे अच्छा असमद है, वो रोशनी बढ़ाता और पलक के बालों को उगाता है। तखरीज दारदावा सनन अल-तरमज़ी अल-जुनायज़ 18 994, सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 12 1472, अल्तिब 25 3497, अल-लबास 5 3566, तहफ़ा अल-अशराफ 5534, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 12312472743283555363, सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान, बाब नज़र लगने का बयान,
حدیث نمبر 3879۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری الطب 36.5740، صحیح مسلم السلام 16-2187، تحفہ الاشراف 14696، وقد آخر جا، سنن ابن ماجہ الطب 32-3506، مسند احمد 2/319، صحیح متواتر، سنن ابو داؤد۔ کتاب طب کا بیان، باب نظر لگنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3880۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ نظر بد لگانے والے کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ وضو کرے، پھر جسے نظر لگی ہوتی اس پانی سے غسل کرتا۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بابو داؤد، تحفہ الاشراف 15965، صحیح الاسناد، سنن ابو داؤد۔ کتاب طب کا بیان، باب مدت رضاعت میں جماعت کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3881۔ ترجمہ۔ اسما بنت یزید بن سکن کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنی اولاد کو خفیہ قتل نہ کرو، کیونکہ رضاعت کے دنوں میں مجامت شہسور کو پاتی ہے تو اسے اس کے گھوڑے سے گرا دیتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ، سنن ابن ماجہ النکاح 61 2012، تحفہ الاشراف 15777، وقد آخر جا، مسند احمد 6/45 کروڑ 34,57,458، حسن تراجع الالبانی 397، واو صحیح ابن ماجہ 1648، سنن ابو داؤد۔ کتاب طب کا بیان، باب مدت رضاعت میں جماعت کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3882۔ ترجمہ۔ جدامہ اسدی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے قصد کر لی تھا کہ گیلا سے منع کر دوں، پھر مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ مالک کہتے ہیں، گیلا یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے حالت رضاعت میں جمع کرے۔ ایک تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم النکاح 24 1442، سنن الترمذی الطب 27 2076، سنن النسائی النکاح 54 3328، سنن ابن ماجہ النکاح 6 2011، تحفہ الاشراف 15786، وقد آخر جا، موطا امام مالک الرضا 316، مسند احمد 6/361,434، سنن الدارمی النکاح 33 2263، صحیح۔ وضاحت۔ ایک پہلی حدیث سے گیلا یعنی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو ان دنوں میں جمع کرنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور دوسری حدیث سے جواز نکلتا ہے، مگر یہ اسی صورت میں ہے کہ اولاد کو نقصان پہنچنے کا ڈر نہ ہو۔ اگر نقصان پہنچنے کا ڈر ہو تو ایسا کرنا ناجائز ہوگا۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب طب کا بیان، باب تعویذ گنڈے گلے میں لٹکانے کا بیان۔ حدیث نمبر 3883۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جھاڑ پھونک منتر ایک گنڈا تعویذ اور تولا 2 شرک ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب کہتی ہیں، میں نے کہا، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ قسم اللہ کی میری آنکھ درد کی شدت سے نکلی آتی تھی اور میں فلاں یہودی کے پاس دم کرانے آتی تھی تو جب وہ دم کر دیتا تھا تو میرا درد بند ہو جاتا تھا۔ عبداللہ بولے، یہ کام تو شیطان ہی کا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے آنکھ چھوتا تھا تو جب وہ دم کر دیتا تھا تو وہ اس سے رک جاتا تھا۔ تیرے لیے تو بس ویسا ہی کہنا کافی تھا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، ذہب الباس رب لنا سشفنت الشافی لا شفا الا شفاؤک شفا لا یغادر سقما، لوگوں کے رب بیماری کو دور فرما، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، ایسی شفا جو کسی بیماری کو نہ رہنے دے۔ تخریج دارالدعوہ، سنن ابن ماجہ الطب 39 353، تحفہ الاشراف 9643، وقد آخر جا، مسند احمد 1/381، ضعیف الصحیح 2972، وتراجع الالبانی 142۔ وضاحت۔ ایک جھاڑ پھونک اور منتر سے مراد وہ منتر ہے جو عربی میں نہ ہو اور جس کا معنی واو مفہوم بھی واضح نہ ہو، لیکن اگر اس کا مفہوم سمجھ میں آئے اور وہ اللہ کے ذکر پر مشتمل ہو تو مستحب ہے۔ جو لوگ عربی زبان نہ جانتے ہوں ان کو دعاؤں کے سلسلے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں اسلامی آداب کا لحاظ ضروری ہے۔ 2 ایک قسم کا جادو ہے جسے دھاگا یا کاغذ میں عورت مرد کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب طب کا بیان، باب تعویذ گنڈے گلے میں لٹکانے کا بیان۔ حدیث نمبر 3884۔ ترجمہ۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھاڑ پھونک نظر بد یا زہریلے ڈنک کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ تخریج دارالدعوہ، سنن الترمذی الطب 15 2057، تحفہ الاشراف 10830، وقد آخر جا،
मसनद अहमद 4/43 करोड़ 64,38,446 सही अल बुखारी अल-तिब 17,5705 मौकूफ़ा सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान बाब तवज़ुल खैरा का बयान हदीस नंबर 3885 तर्जुमा साबित बिन कैस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, वो बीमार थे तो आपने फरमाया अकशिफ अलबास रब्बल अनास। अन साबित बिन कैस लोगों के रब, इस बीमारी को साबित बिन कैस से दूर फरमा दे। फिर आपने वादी बतहन की थोड़ी सी मिट्टी ली और उसे एक प्याला में रखा, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस पर दम किया और उसे उन पर डाल दिया। अबू दाऊद कहते हैं इब्न सरा की रिवायत में यूसुफ बन मोहम्मद है और यही सही है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलयुम वाललीला 1017, 1040 तहफ़ा अल-अशराफ 2066 ज़ईफ़ अल-असनाद। इसके रावी मोहम्मद बिन यूसुफ लेन अल-हदीस हैं सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान बाब तवज़ुल खैरा का बयान हदीस नंबर 3886 तर्जुमा औफ बिन मालिक कहते हैं हम जाहलियत में झाड़ फूंक करते थे तो हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल आप इसे कैसा समझते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपना मंतर मेरे ऊपर पेश करो, झाड़ फूंक में कोई हरज नहीं बशर्ती का वो शिरक ना हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अस्सलामु 2200 तहफ़ा अल-अशराफ 10903 सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान बाब तवज़ुल खैरा का बयान हदीस नंबर 3887 तर्जुमा शफ़ा बिन्त अब्दुल्लाह कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं उम्मुल मुमिनीन हिफ्सा के पास थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया नमला एक का मंतर इसको क्यों नहीं सिखा देती जैसे तुमने उसको लिखना सिखाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15900 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/372 सही। वज़ाहत 1 नमला एक बीमारी है जिसमें जिस्म के दोनों पहलुओं में फंसीम के मानिंद दाने निकलते हैं। सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान बाब तवज़ुल खैरा का बयान हदीस नंबर 3888 तर्जुमा सहल बिन हनीफ कहते हैं कि हम एक नदी पर से गुजरे तो मैंने उसमें गुस्ल किया और बुखार लेकर बाहर निकला। इसकी खबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने फरमाया अबू साबत को शैतान से पनाह मांगने के लिए कहो। उस्मान की दादी कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया मेरे आका झाड़ फूंक भी तो मुफीद है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झाड़ फूंक तो सिर्फ नज़र बद के लिए या सांप के डसने या बिच्छू के डनक मारने के लिए है, इनके अलावा जो बीमारियां हैं इनमें दवा या दुआ काम आती है। अबू दाऊद कहते हैं हमा सांप के डसने को कहते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4667 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/486 ज़ईफ़ अल-असनाद। उस्मान की दादी रबाब लेन अल-हदीस हैं सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान बाब तवज़ुल खैरा का बयान हदीस नंबर 3889 तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झाड़ फूंक सिर्फ नज़र बद के लिए या जहरीले जानवरों के काटने के लिए या ऐसे खून के लिए है जो थमता ना हो। अब्बास ने नज़र बद का जिक्र नहीं किया है, ये सुलेमान बिन दाऊद के अल्फाज हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 939 ज़ईफ़। इसके रावी शरीक हाफिज़ा के कमज़ोर हैं। सही रिवायत शुबीर इमरान मौकूफ़ा बलफ़्ज़ ला रक़िया इल्ला मन नावहमा देखा नंबर 3884 और मुस्लिम अस्सलामु 21 की रिवायत जो अनस से है उसके अल्फाज हैं रुख़्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रक़िया मन अलहमा वाओ अलैन वालनमला सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान बाब तावीज़ कैसे किए जाएं हदीस नंबर 3890 तर्जुमा अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब कहते हैं कि अनस ने साबित से कहा किया मैं तुम पर दम ना करूं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। इन्होंने कहा क्यों नहीं ज़रूर कीजिए, तो अनस ने कहा अल्लाह रब्बल अनास मज़हब अलबास शफ़न तलशाफ़ी ला शाफ़ी इल्ला अन तशफ़ा शफ़ा ला यगादिर सुक़माए अल्लाह। लोगों के रब बीमारी को दूर फरमाने वाले शफ़ा दे तो ही शफ़ा देने वाला है, नहीं कोई शफ़ा देने वाला सिवाय तेरे, तो उसे ऐसी शफ़ा दे जो बीमारी को बाकी ना रहने दे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-तिब 5742 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनाइज़ 4973 सनन अल-नसाई अलयुम वाललीला 1022 तहफ़ा अल-अशराफ 1034 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/151 सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान बाब तावीज़ कैसे किए जाएं हदीस नंबर 3891 तर्जुमा
عثمان کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عثمان کہتے ہیں اس وقت مجھے ایسا درد ہو رہا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا داہنا ہاتھ اس پر 7 مرتبہ پھیرو اور کہو اعوذ بست اللہ و قدرت من شر ما عجد، میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا ہوں۔ میں نے اسے کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو تکلیف تھی وہ دور فرما دی، اس وقت سے میں برابر اپنے گھر والوں کو اور دوسروں کو اس کا حکم دیا کرتا ہوں۔ تخریج دار دعویٰ صحیح مسلم السلام 24-2202 سنن الترمذی الطب 29-8 صفر 20 سنن ابن ماجہ الطب 36 3522 تحفہ الاشراف 9774 وقد آخر جا موطا امام مالک علین 4-9 مسند احمد 4/21217 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب طب کا بیان، باب تعویذ کیسے کیے جائیں، حدیث نمبر 3892۔ ترجمہ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو بیمار ہو یا جس کا کوئی بھائی بیمار ہو تو چاہے کہ وہ کہے ربنا اللہ الذی فی السما تقدس اسم کامرک فی السما والارض کما رحمتک فی السما فاجال رحمتک فی الارض اغفر لنا حبنا وخطایانا انت رب التی بینا نزل رحمہ من رحمتک واو شفا من شفائک علی ہزا علوجہ ہمارے رب جو آسمان کے اوپر ہے تیرا نام پاک ہے، تیرا ہی اختیار ہے آسمان اور زمین میں، جیسی تیری رحمت آسمان میں ہے ویسی ہی رحمت زمین پر بھی نازل فرما، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے، تو رب پروردگار ہے پاک اور اچھے لوگوں کا، اپنی رحمتوں میں سے ایک رحمت اور اپنی شفا میں سے ایک شفا اس درد پر بھی نازل فرما تو وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ تخریج دار دعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 10957 ضعیف، اس کے راوی زیادہ بن محمد منکر الحدیثہ ہیں، سنن ابو داؤد۔ کتاب طب کا بیان، باب تعویذ کیسے کیے جائیں، حدیث نمبر 3893۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خواب میں ڈرنے پر یہ کلمات کہنے کو سکھلاتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلموں کی، اس کے غصہ سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں سے اور ان کے میرے پاس آنے سے۔ عبداللہ بن عمرو اپنے ان بیٹوں کو جو سمجھنے لگتے یہ دعا سکھاتے اور جو نہ سمجھتے تو ان کے گلے میں اسے لکھ کر لٹکا دیتے۔ تخریج دار دعویٰ سنن الترمذی عداوت 93 8781 تحفہ الاشراف 8781 وقد آخر جا مسند احمد 2/181 حسن عبداللہ بن عمرو کا اثر صحیح نہیں ہے، سنن ابو داؤد۔ کتاب طب کا بیان، باب تعویذ کیسے کیے جائیں، حدیث نمبر 3894۔ ترجمہ یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ کی پنڈلی میں چوٹ کا ایک نشان دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ چوٹ خیبر کے دن لگی تھی، لوگ کہنے لگے تھے سلمہ کو ایسی چوٹ لگی ہے اب بچ نہیں سکیں گے، تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے 3 بار مجھ پر دم کیا، اس کے بعد سے اب تک مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی۔ تخریج دار دعویٰ صحیح البخاری المغازی 38 4206 تحفہ الاشراف 4546 وقد آخر جا مسند احمد 4/48 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب طب کا بیان، باب تعویذ کیسے کیے جائیں، حدیث نمبر 3895۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی اپنی بیماری کی شکایت کرتا تو آپ اپنا لاب مبارک لیتے، پھر اسے مٹی میں لگا کر فرماتے تربا آرزنا بریقہ بازنا یا شفی سقیمنا بازن ربنا، یہ ہماری زمین کی خاک ہے، ہم میں سے باز کے لاب سے ملی ہوئی ہے تاکہ ہمارا بیمار ہمارے رب کے حکم سے شفا پا جائے۔ تخریج دار دعویٰ صحیح البخاری الطب 38 5745 صحیح مسلم السلام 21 2194 سنن ابن ماجہ الطب 36 3521 تحفہ الاشراف 17906 وقد آخر جا مسند احمد 6/93 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب طب کا بیان، باب تعویذ کیسے کیے جائیں، حدیث نمبر 3896۔ ترجمہ خارجہ بن سلط تمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لی، پھر لوٹ کر جب آپ کے پاس سے جانے لگے تو ایک قوم پر سے گزرے جن میں ایک شخص دیدہ تھا، زنجیر سے بندھا ہوا تھا، تو اس کے گھر والے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے یہ ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی لے کر آئے ہیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس شخص کا علاج کریں؟
मैंने सूरत फातिहा पढ़कर इस पर दम कर दी तो वो अच्छा हो गया। तो इन लोगों ने मुझे 100 बकरियां दी। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको इसकी खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सिर्फ यही सूरत पढ़ी है। मसद्दद की एक दूसरी रिवायत में हिल्ला हज़ा के बजाय हिलकिल्लत गैर हज़ा है, यानी किया तूने इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ा। मैंने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हीं ले लो, कसम है मेरी उम्र की लोग तो नाजायज़ झाड़ फूंक की रोटी खाते हैं और तुमने तो जायज़ झाड़ फूंक पर खाया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम उदास चेहरा 3420 तहफ़ा अल अशराफ 11011 सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान। बाब तावीज़ कैसे किए जाएं। हदीस नंबर 3897। तर्जुमा। खारिजा बिन सलत से रिवायत है, वो अपने चचा से रिवायत करते हैं कि वो कुछ लोगों पर से गुजरे। उनमें एक दीदा शख्स था जिस पर वो सुबह व शाम फातिहा पढ़कर 3 दिन तक दम करते रहे। जब सूरत फातिहा पढ़ चकते तो अपना थूक जुमा करके इस पर थो थो कर देते, फिर वो अच्छा हो गया जैसे कोई रस्सियों में जकड़ा हुआ खल जाए। तो इन लोगों ने एक चीज़ दी तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फिर इन्होंने वही बात जिक्र की जो मसद्दद की हदीस में है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3420 तहफ़ा अल अशराफ 11011 सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान। बाब तावीज़ कैसे किए जाएं। हदीस नंबर 3898। तर्जुमा। अब वसाला कहते हैं कि मैंने कबीला असलम के एक शख्स से सुना, उसने कहा कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। इतने में आपके असहाब में से एक शख्स आया और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आज रात मुझे किसी चीज़ ने काट लिया तो रात भर नहीं सोया यहाँ तक कि सुबह हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस चीज़ ने? उसने अर्ज़ किया, बिच्छू ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अगर तुम शाम को ये दुआ पढ़ लेते, आउज़ बकलमात अल्लाह अल्तामात मन शर्मा ख़ल्क़ में अल्लाह के कामिल कलमात की पनाह चाहता हूँ इसकी तमाम मखलूक़ात की बुराई से, तो अनशा अल्लाह चाहता तो वो तुमको नुक़सान ना पहुँचाता। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 15564 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/448 5/430 सही सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान। बाब तावीज़ कैसे किए जाएं। हदीस नंबर 3899। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स लाया गया जिसे बिच्छू ने काट लिया था। तो आपने फरमाया, अगर वो ये दुआ पढ़ लेता, आउज़ बकलमात अल्लाह अल्तामात मन शर्मा ख़ल्क़ में अल्लाह के कामिल कलमात की पनाह चाहता हूँ इसकी तमाम मखलूक़ात की बुराई से, तो वो ना काटता या उसे नुक़सान ना पहुँचाता। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 13516 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अल्तिब 35 3518 मसनद अहमद 2/375 ज़ईफ़ अल असनाद इसके रावी तारिक लैन अल हदीस हैं सनन अबू दाऊद। किताब तिब का बयान। बाब तावीज़ कैसे किए जाएं। हदीस नंबर 3900। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की एक जमात एक सफ़र पर निकली और वो अरब के कबीलों में से एक कबीला में उतरी। उनमें से बाज़ ने आकर कहा, हमारे सरदार को बिच्छू या सांप ने काट लिया है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो इन्हें फ़ायदा दे? तो हम में से एक शख्स ने कहा, हाँ कसम अल्लाह की मैं झाड़ फूंक करता हूँ, लेकिन हमने तुमसे ज़याफ़त के लिए कहा तो तुमने हमारी ज़याफ़त से इनकार किया, इसलिए अब मैं इस वक्त तक झाड़ फूंक नहीं कर सकता जब तक तुम मुझे इसकी उजरत नहीं दोगे। तो इन्होंने उनके लिए बकरियों का एक रेवर उजरत ठहराई। चुनाचा वो आए और सूरत फातिहा पढ़कर इस पर दम करने लगे यहाँ तक कि वो अच्छा हो गया, गोया वो रस्सी से बंधा हुआ था छूट गया। फिर इन लोगों ने जो उजरत ठहराई थी पूरी अदा कर दी। लोगों ने कहा, उसे आपस में तकसीम कर लो। तो जिसने झाड़ फूंक किया था वो बोला, इस वक्त तक ऐसा ना करो जब तक कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर आपसे इजाज़त ना ले लें। चुनाचा वो सब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे ज़िक्र किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कहाँ से मालूम हवा कि ये मंतर है? तुमने बहुत अच्छा किया, तुम उसे आपस में तकसीम कर लो और अपने साथ मेरा भी एक हिस्सा लगाना। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाजारा 16 2276 अल्तिब 33 5736 सही मुस्लिम अस्सलामु 23 2201 सनन अल तरमज़ी अल्तिब 20 2063 सनन इब्न माजा अल्तजारात 7 2156 तहफ़ा अल अशराफ 4249 4307 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/44 सही।